हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने 57 तक क्वेश्चन करा दिए थे। उसके आगे की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। किसको गरीब आदमी का दूध कहा जाता है? रागी को, गेहूँ को, ज्वार को, बाजरा को। किसको गरीब आदमी का दूध कहा जाता है? रागी को, गेहूं को, ज्वार को, बाजरा को। तो राइट आंसर है रागी। रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं की समान दूधपान समस्या है। कब्ज, डायरिया, एलर्जी, उपयुक्त सभी। जो शिशु हैं उनकी नॉर्मल दूधपान समस्या कौन कौन सी है? कब्ज है, डायरिया है, एलर्जी है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिशुओं की समान दूधपान समस्या ये सभी हैं। कब्ज भी है, डायरिया भी, एलर्जी भी है। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। शक्कर और नमक के साथ जल की जो थोड़ी मात्रा के दौरान दे सकते हैं, उल्टी के समान, जुकाम में और कॉलिक में, टॉन्सिल में। तो राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर है उल्टी। देखिए, शक्कर और नमक के साथ जो जल की थोड़ी मात्रा है हम उल्टी के दौरान दे सकते हैं। फिर डैश विकास का अर्थ शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति है। तो ये तीव्र है, धीमी है, प्रेरण है, औसत है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेरण। प्रेरण विकास का अर्थ शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति है। नाखून काटना, अंगूठा चूसना की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। नाखून काटना है, अंगूठा चूसना है, किस आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है? तो नाखून काटना, अंगूठा चूसना 6 वर्ष की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो राइट आंसर 6। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है बेसन, चावल, ज्वार, बाजरा। साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बेसन, ज्वार, चावल, बाजरा। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बेसन प्रयुक्त होता है, चावल प्रयुक्त होता है, ज्वार की बाजरा। तो राइट आंसर है बेसन। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बेसन। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है वार्तालाप, सोच, एकाकीपन, दयालुता। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। तो एक छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक एकाकीपन है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। भोजन में जो प्रोटीन है और कैलोरी है वो गंभीर कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? तो मरामस, स्कर्वी, बेरी, घेंगा। तो बताइए, डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर बताइए, मरामस, स्कर्वी, बेरी, घेंगा। तो देखिए, मरामस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर ए। देखिए, मरामस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकतर निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखती। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण रोग हो जाता है। भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु, रोगाणु को खा लेना है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, संदेह पद है। तो भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु, रोगाणु को खा लेना है। तो ये सत्य है कि असत्य है, संबंधित नहीं है, संदेह परक है। तो ये सत्य है। देखिए, भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु, रोगाणु को खा लेना है। देखिए, एस्बेस्टॉस रेशा है, खनिज, प्राकृतिक, थर्मोप्लास्टिक, नॉन थर्मोप्लास्टिक। कैसा है? राइट आंसर बताएं।
तो आपका एस्बेस्टास रेशा खनिज रेशा है, ए राइट आंसर। तो एस्बेस्टास खनिज रेशा है। एस्बेस्टास के रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टास दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान इनके चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं। इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले, मजबूत होते हैं। प्रायः सूत से इनसे धागों का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जो आपके सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं? तो राइट आंसर है ठंडे। तो देखिए सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं क्योंकि उसमें O2 की उपस्थिति रहती है। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखाई देता है। जंगली जो रेशम है वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखाई देता है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है? बताइए। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखाई देता है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है? तो ये दिया गया कथन सत्य है। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। फिर है इंटरलैंकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। धागे, रेशे, वस्त्र, बुनाई। तो राइट आंसर है डी, बुनाई। तो देखिए इंटरलैंकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित और पुरानी कला है। बुनाई से करके हम वस्त्र निर्माण करते हैं और ये बहुत ही प्रचलित और पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण हम बुनाई के द्वारा करते हैं। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ए है। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड स्टार्च है। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। इसका स्रोत है C6H10O6N होता है। यह श्वेत पाउडर के रूप में पाया जाता है। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्त के प्रमुख स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट है पोषक तत्वों के दिए गई मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि, श्वसन, परिसंचरण, मूत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। तो पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को हम श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। तो राइट आंसर बी। डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। नैपिंग, वेटिंग, मोराइंग, आपकी ग्लिंजिंग। तो राइट आंसर बताए शब्द रेशम की और ऊन की भराई के लिए होता है। तो राइट आंसर वेटिंग। वेटिंग शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयोग होता है। बी राइट आंसर। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। बीज, तने, पौधे, लिनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। बीज, तने, पौधे, लिनिन। तो राइट आंसर है लिनिन। तो फ्लैक्स के पौधे के लिए लिनिन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो फ्लैक्स के पौधे के लिए लिनिन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। प्राचीन काल से ही लिनिन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए लिनिन वस्त्र का निर्माण कला प्राचीन काल से है। प्राचीन समय में लिनिन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है। लिनिन के रेशे फ्लैक्स के नाम के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। ये पौधा वार्षिक होता है। इसका वानस्पतिक नाम लिनम
ल्यूसीटीशियम है। ऊष्मा कुचालक है सूत का, रेशम का, लिनन, रेयॉन का। ऊष्मा कुचालक है किसका? तो रेशम ऊष्मा का कुचालक है। बी राइट आंसर है। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं। पैठानी, टाई एंड डाइंग, हिमरस, ब्लॉक ड्राइंग। तो आपकी पटोला साड़ियाँ आपकी टाई एंड डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती हैं। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती हैं। इसके लिए पहले ताने फिर बाने के धागे को हल्के रंग में रंग लिया जाता है। इसके बाद इन धागों को ज़मीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार कर ली जाते हैं और नमूने के अनुसार रेखा बना ली जाती है। सर्फ है, डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है, वसा है। तो सर्फ एक डिटर्जेंट है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है। जैविक, अहम मानी, मनोसामाजिक, संवेदी। कैसी आवश्यकता है? तो राइट आंसर है सी, प्रेम और स्नेह की मनोसामाजिक आवश्यकता है। डैश बालक को पहला ढालने वाला है। सोशल मीडिया, जल, परिवार, रेत। तो सबको पता है पहला ढालने वाला परिवार है, फैमिली। गुदा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। एंजाइम्स, रसायन, हार्मोन्स। उसका राइट आंसर है ए, एंजाइम्स। गुदा एक एंजाइम स्रावित करती है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जैविक भोजन विषाक्तता है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है। तो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जैविक भोजन विषाक्तता है, ये सत्य कथन है। डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। डायबिटीज मेलिटस कहलाती है क्या? इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, कुपोषण संबंधित डायबिटीज मेलिटस, गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। तो राइट आंसर है बी। देखिए प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। डायबिटीज़ ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिका इंसुलिन हार्मोन्स बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपचय नहीं हो पाता और पेशाब और रक्त में शर्करा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव, परिपक्वता। तो प्रसव की बाद की जो अवधि है और दूधपान है, तो देखिए प्रसव की बाद की अवधि को हम पोस्टपार्टम और दूधपान है। प्रसव की बाद की अवधि आपकी पोस्टपार्टम और दूधपान है। फिर है विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थिति डैश है। देखिए आवश्यक ऐच्छिक है, ऐच्छिक आवश्यक है, केवल आवश्यक है, केवल ऐच्छिक है। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थिति डैश है। तो इसका राइट आंसर है बी। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। बी राइट आंसर। आयोजन वृद्ध भागीदारी के कारण अभिव्यक्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी, प्राधिकार की स्थिति। तो राइट आंसर क्या है? 85 का आयोजन वृद्ध भागीदारी के कारण अभिव्यक्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो राइट आंसर है ए।
आयोजन वृद्ध भागीदारी के कारण अभिव्यक्ति के परिवर्तन के लिए उदाहरण साझेदारी और निर्णय निर्माण है। डैश यंत्र एक उपकरणी या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्यदर्शी दोनों है, कोई नहीं। तो राइट आंसर बी है। दृश्य यंत्र एक उपकरणी और संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। दृश्य साधनों से ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है। तो दृश्य साधन है जो उनसे ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है। दृश्य साधनों के व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। दृश्य साधन के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। पर्यवेक्षक, आयोजक, श्रोता, संप्रेषक। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है तो वो पर्यवेक्षक होता है, आयोजक होता है, श्रोता होता है, संप्रेषक होता है। तो राइट आंसर डी है। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो संप्रेषक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो डी राइट आंसर है। नेता एक प्रकार का परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक, लेसज फेयर, तानाशाही, सामान्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है, तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। आरंभिक बालकाल आयु के नाम से जाना जाता है। जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन, परिपक्वता पूर्व। आरंभिक बालकाल आयु के नाम से जाना जाता है। जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन, परिपक्वता पूर्व। राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर है बी। आपका जो आरंभिक बालकाल गैंग पूर्व आयु के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है किंतु इस अवस्था में अधिकांश बालकों को नर्सरी व किंडरगार्टन स्कूल में भेजा जाता है। इन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रोग प्रतिरोगिता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय, अधिग्रहित। तो राइट आंसर क्या है। डैश रोग प्रतिरोगिता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो राइट आंसर है डी, अधिग्रहित। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावात्मक अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावात्मक अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है डी। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। क्या कहते थे। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे। तो राइबोफ्लेविन को पहले B2 कहते थे। राइबोफ्लेविन की हीनता से आंखें प्रभावित होती हैं। इनमें रोशनी सह पाने की क्षमता नहीं रह जाती। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होठों के किनारे घाव हो जाते हैं, जिनके कारण मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता। गुर्दे के सही से कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन डैश में परिणत हो जाता है। पसीने में, भूख में, शोध में या प्यास में। गुर्दे के सही से कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन डैश में परिणत हो जाता है। तो शोध में। राइट आंसर शोध। डैश प्राकृतिक बहुलक है।
विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोटीन। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। देखिए, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। भूरपोष, एलिबोरॉन, स्क्यूटेलम। तो इसका राइट आंसर है बी, भूरपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। बीटोट स्पॉट विटामिन की कमी से होते हैं। ए, डी, ई, के। तो राइट आंसर है बीटोट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हल्के प्रकाश में देखने की क्षमता विटामिन ए से ही मिलती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर के। इसके बाद मैं एक लास्ट पार्ट और कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आपका 4th पार्ट है। 5th पार्ट में आपका जो है 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। वो भी आज ही मैं करा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगी। पार्ट 1, 2, 3, 4 के सारे लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाके क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और आपको सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।